आप मन के मोर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नावली 2 के पूरा सवाल हमन हल कर चुके हैं। कुछ सवाल बचे हैं इक्का दुक्का जेकर वीडियो बना के मैं भेज हूँ। आगे हमन प्रश्नावली 3 के सवाल हल करबो, लेकिन ओखर पहली कुछ जरूरी जानकारी है जेन ला तुमन ला समझना बहुत जरूरी है। तो आज के जेन स्पेशल वीडियो है ते सिर्फ जानकारी बर बनाए हो और एला समझ लू, ओखर बाद हमन प्रश्नावली 3 के सवाल ला बनाना चालू करबो तो तुमन ला बहुत वह सरल लगेल धर ली। जैसे 3 सूत्र है हमारे पास, ये देखो एम लिखाए हुए है। ये पहला सूत्र, ये दूसरा सूत्र और ये तीसरा सूत्र। ये तीनों सूत्र के बारे में मैं तुमन ला बताऊं। जिसे देखो, सबसे पहली मैं पहला सूत्र के बारे में आप मन ला बतावा था। थोड़ा ध्यान देना है, बड़ा ध्यान से देखो, बड़ा अच्छा चीज है। जैसे मैं दो ठन समीकरण ला मैं लिखा था। जैसे मैं लिख दे कि 2x धन 5y बराबर 4 और लिख दे मैं 3x धन 7y बराबर 6। ये दो ठो मैं समीकरण ला लिखे हवा। एमा ध्यान रखना है कि x के साथ में जे रीत है ओला हमन a1 की थन, और y के साथ में जो रीत है ओला हमन b1 की थन, और जेन में x y कहीं नहीं रहा है और बराबर के ओ पार रीत है ओला c1 की थन। ये पहला समीकरण की बात हो गई। दूसरा समीकरण में x के साथ 3 है, एला हम b2 की थन, a2 की थन a2, और y के साथ 7 है, एला b2 की थन, और बराबर के ओ पार है जेमा x y कहीं नहीं लिखा है, खाली अंक भर हवे, तो एला हमन c2 की थन। तब कते a1 है, कते b1 है, कते c1 है, कते a2 है, कते b2 है, कते c2 है, एला जानना बहुत जरूरी है। तो ये तुमन जान गए हवा, है ना। अब एमा तुमन एक बात बताओ मोला कि a1 कत्का है। a1 ए मेरा 2 है, देखा जाओ। b1 5 है, c1 4 है, a2 कत्का है 3, b2 देखा जाओ ध्यान से 7, c2 6। अब तुम ये बताओ कि a1 बटा a2 निकालो, a1 बटा a2 निकालो। तो a1 2 हवा और बटा a2 3 है। वैसने ढंग के b1 बटा b2 निकालो, b1 बटा b2 निकालो। तो b1 5 है और b2 7 है, तो ये हो जी 5 और बटा 7। अब तुमन बताओ कि 2 बटा 3 और 5 बटा 7 बराबर होते का? नहीं होगा। 2 बटा 3 बराबर नहीं होगा काकर 5 बटा 7 के। तो 2 बटा 3 के का मतलब हुई a1 बटा a2, और बराबर नहीं है 5 बटा 7 के का मतलब हुई b1 बटा b2। ये देख, पहला नंबर के सूत्र हमार प्राप्त हो गए, ए दे वाला है ना। तो जब ऐसन होते a1 बटा a2 के मान ले निकाल, b1 बटा b2 के मान ले निकाल, और दोनों को बराबर नहीं होगा, तो हमन का की थन, हमन की थन की अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ये तो एकदम कठिन लगत है। अद्वितीय हल प्राप्त होता है, ओखर का मतलब होइस? ओखर मतलब ये होइस कि ये दोनों समीकरण ला हल करके हमन x और y के मान ला हमन निकाल सकत हन। समीकरण 1 और 2 हल करके x और y के मान ला निकाल सकत हन। मतलब x और y के कुछ न कुछ मान हमन ला मिल ही, ओला कथन हमन अद्वितीय हल। तो ये पहला सूत्र के बाद खत्म हो गए। ठीक, अब आजा दूसरा सूत्र में। दूसरा सूत्र का कित है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। देखो, बड़ा ध्यान से देखो, एक ठन उदाहरण में लिखा था। मैं लिखा था 6x धन 3y बराबर 15। ये पहला समीकरण है।
और दूसरा समीकरण है 2x धन y बराबर 5। ठीक है, अब चलो बताओ तुमन a1 कत्का है, एक साथ में 6 है तो a1 6 है, y के साथ में 3 है तो b1 बराबर 3 और बराबर के ओप पार वाले ला c1 की खान ए हवा 15। a2 कत्का है, a2 है 2 और b2 हवा y के साथ में कुछ नहीं है, मतलब यहां पर 1 है 1 और c2 बराबर के ओप पार वाले यानी कि 5। अब तुमन निकालो a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 माने 6 बटा a2 मतलब 2, तो कटा दे तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6 माने ए आगे 3 बटा 1। अब निकाल ले b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 हवा 3 और b2 हवा 1 तो 3 बटा 1। और निकाल ले c1 बटा c2, c1 का है 15 और c2 है 5, 15 बटा 5, 5 एक कम 5, 5 दिया 15। ये देख c1 बटा c2 का कत्ता आगे 3 बटा 1 आगे, तो ए मेरन का हुईस a1 बटा a2 3 बटा 21, b1 बटा b2 एहू 3 बटा 21, c1 बटा c2 एहू 3 बटा 21, तो तीनों बराबर है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों का हो गए बराबर हो गए, है ना। मैंने यहाँ तीसरा पहुंच गए हमन, मैं दूसरा बताना चाहते रहे हूँ लेकिन उदाहरण ऐसे ले पा रहे हूँ जब ए मिल गए तो कोई बात नहीं। यदि तीनों हा बराबर रीत है तो का बोलथन हमन हा कि अनंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं, माने अनंत हल प्राप्त हो ही ये समीकरण के कहते का ए देवाने के एद में लिखे हो ना दो ठन समीकरण, ये पहला और ये दूसरा। ये दोनों समीकरण जब हमन हल करबो ना तो x और y के मान निकल ही तो एक कोई निश्चित मान नहीं होगा, अनंत हल प्राप्त हो ही। ठीक है, कब तो अनंत हल कब प्राप्त होते, जब ऐसे होते तीनों बराबर होते तब अनंत हल प्राप्त होते। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों हा बराबर होते तो अनंत हल प्राप्त होते। और यदि दो ठन बराबर नहीं है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल प्राप्त होते, अद्वितीय हल प्राप्त होते। ठीक है ना भाई, अद्वितीय हल मतलब x और y के एक निश्चित मान प्राप्त होते हमन और एमा अनंत हल प्राप्त होते, अनंत हल प्राप्त होते। अब देखो एक ठन उदाहरण लेवत हूं, ये देखो मैं बोला था 2x धन 6y बराबर 7, ठीक, और x धन 3y बराबर 8, ये दो ठन समीकरण है। तब a1 कत्का है, अब फटाफट बोलत जाओ, a1 2 है, b1 कत्का है, b1 6 है और c1 कत्का है बराबर के ओप पार 7, a2 कत्का है x के साथ में कुछ नहीं है माने 1 है और b2 कत्का है, b2 3 है और c2 कत्का है, c2 मना में बराबर के ओ पार वाले 8 है। अब चल बटक रूप में निकाला वेला, a1 बटा a2 निकाल, b1 बटा b2 निकाल और एक ठनो निकाल ले c1 बटा c2, ये तीनों निकाल वो। a1 बटा a2 माने 2 बटा 1 है ना, b1 बटा b2 माने 6 बटा 3, तो एक कटावे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एहू आगे 2 बटा 1 और c1 बटा c2 7 बटा 8। ध्यान से देखा था ना, तो एमा का पता चलिस a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों हा सेम है, बराबर है, माने a1 बटा a2 और बराबर है b1 बटा b2। a1 बटा a2 के मान 2 बटा 21 है और b1 बटा b2 के मान भी 2 बटा 21 है, लेकिन c1 बटा c2 का 7 बटा 8 है, माने बराबर नहीं है।
बराबर नहीं है C1/C2, है ना। दो ठन बराबर है, 2/1 2/1, दो ठन बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। ये दो ठन बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो ये सूत्र कते में प्राप्त हो इस देख, तो ये दूसरा नंबर क्या है, ये दूसरा नंबर क्या। तो ऐसा प्राप्त होते तो हमन का बोलथन कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, माने वो समीकरण के कोई हल नहीं हुआ है। कते समीकरण के कोई हल नहीं हुआ है, ये देकर एक कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक, तो कुल मिला के तुम तीन बात सीखे कि A1/A2 B1/B2 यदि बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल प्राप्त होते, और यदि दो ठन बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो कोई भी हल प्राप्त नहीं हुआ है। और यदि तीनों बराबर है A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर है तो अनंत हल प्राप्त होते। तो ये सूत्र ला तुम अच्छा तरीका से याद करो, तो सब सवाल फटाफट बनी, बहुत सरल है ना। अब एक बात थोड़ा सा मोलो बताना रही से, जैसे अद्वितीय हल प्राप्त हुआ थे, तो अद्वितीय हल प्राप्त हुआ थे तो देखे मेरे का लिखा है, समीकरण निकाय दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करता है। मैंने देखो थोड़ा सरल भाषा में बतावत हूं मैं। जैसे तू मन जाना था कि यह x अक्ष है और यह y अक्ष है ना। बहुत सरल भाषा में बतावत हूं, ज्यादा कठिन नहीं करन। हमार छत्तीसगढ़ के लड़का मन सीधा साधा भोला भाला लिखन तक सरल भाषा समझथन हमन। जैसे एक समीकरण, कोई भी समीकरण है, मैं अंदाजी छाप बतावत हूं ना, सही नहीं बनावत हूं। एला x धन y बराबर मान लो 5 है, ठीक है। तो एकर ग्राफ खींचना है, तो मान लो कि एकर ग्राफ है ऐसे, मान लो कहा था सही एक नहीं ओला नहीं जाना, समझाए बर बतावत हूं। एक x धन y बराबर 5 एकर ग्राफ है ऐसे, है ना। और एक ठन समीकरण है, मान लो x धन y बराबर 6 ए ले, ठीक है। तो मान लो वो ऐसे है ना, एक आकर ग्राफ है x धन y बराबर 6। तो ये दोनों रेखा ए वाले रेखा और ए वाले रेखा ए दे मेरा काट दिस, तो जेन में कटथे ना वही है ओकर उत्तर होते। तो ए मेरा दो ठन बिंदु रही इसे, जिसे कि कुछ भी ले ले, माने कुछ भी x y दो बिंदु रही, तो यही ला हमन प्रतिच्छेद बिंदु कहथन। तो अतेकन बोले तेखर मतलब का हुई, देखो अब एक लाइन में मैं बतावत हूं तुमन ला। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमन का बोलबो कि अद्वितीय हल होगा। और का बोलबो कि वो दोनों रेखा एक दूसरे ला काटथे, दोनों रेखा एक दूसरे ला काटथे। यदि ये वाला सूत्र आवत है तो दोनों रेखा एक दूसरे ला काटथे, जिसे किए थे ए रेखा और ए रेखा। अब ये दूसरा नंबर वाले सूत्र यदि मिल गए वाले हैं तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे बनते, देखो एक फोटो ऐसे बनते, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। एक ठर रेखा ऐसे जाही तो एक ठर रेखा ऐसे जाही, बिल्कुल रेल के पटरी कस। ए रेखा ऐसे सोच जाते तो एहू रेखा सोच जाते। ये दोनों के बीच के जो दूरी है ना एकदम बराबर रीत है, माने दोनों रेखा का है समांतर रीत है। तो जब दोनों रेखा समांतर रीत है ना तब कोई भी हल प्राप्त नहीं हुआ है। कोई हल माने वो समीकरण ला हल करे च नहीं जा सका है। तो कते सूत्र में ऐसा होते, ये वाले सूत्र में होते, ए वाले सूत्र में का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। और दो ठन समांतर रेखा हमन ला मिलते। और तीसरा सूत्र एक ठन बचीस, यदि तीनों बराबर है तब का होई। तीनों यदि बराबर है तो मैं बताया हूं कि अनंत हल होते। तो अनंत हल होते तब का होई, दोनों समीकरण के एक के ठन रेखा होई। जैसे कि ए समीकरण है, समीकरण है, तो यदि समीकरण के रेखा खींचबो ना तो ऐसे
और ए समीकरण के खींच की हूं तो एहू ओखरे के ऊपर आई रही से। ठीक है, हालांकि ये उदाहरण एमा फिट नहीं होते, लेकिन बतावत हूं कि दोनों समीकरण के एक एक रेखा प्राप्त होते। तो अतका बात ल तुमन हा याद रखू है ना। एक बार वो याद देवावत हूं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ये दोनों यदि बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल प्राप्त होते। यदि दो ठन बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल प्राप्त नहीं हुआ है। यदि तीनों बराबर है तो अनंत हल प्राप्त होते। ठीक है, और अद्वितीय हल में का होते, दोनों रेखा एक दूसर ला काटते, जैसे कि ये काटे है दे। और कोई भी हल प्राप्त नहीं होता, एमा का होते कि दोनों समीकरण के लिए एक एक रेखा बनते। और तीसरा बात, यदि तीनों बराबर है तब का होते है नहीं, ये दूसरा वाले में का होते, दो ठन बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो समानांतर रेखा प्राप्त होते। यदि इसने एक रेखा ऐसे चाहिए और समान अंतर में एक रेखा ऐसे चाहिए तो कोई हल नहीं होगा। और तीसरा नंबर में तीनों यदि बराबर है तो अनंत हल प्राप्त होते और रेखा समपाती होते। समपाती माने दोनों समीकरण के लिए एक ही ठन रेखा हमन ला मिलते। तो आगे जब मैं सवाल बनाहूं ना तो अतका कथा पुराण बताए हूं, ओकर कोई जरूरत नहीं पड़े, तो मोला बहुत अच्छा समझ आई, लेकिन अतका बात बताना मोला जरूरी रही से। धन्यवाद।